नमस्कार, यूपी स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं बबीता। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे तो आज किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन होने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज किसान सम्मेलन में सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन होने वाला। तो सीएम योगी आदित्यनाथ किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही वर्चुअली इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। तो आज किसान सम्मान सम्मेलन है, तो 2022 का उद्घाटन किया जाएगा। तो किसानों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा सरकार द्वारा। तो सीएम योगी किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे, तो वर्चुअली वो शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। तो कई करोड़ किसानों को इससे जोड़ा जाएगा। तो आज किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे, वर्चुअली वो शामिल होने वाले हैं। तो इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो आज किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया जाएगा। तो कई किसानों को इससे बड़ा लाभ पहुंचाया जाएगा। तो सरकार का यही टारगेट कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके, तो इसी को लेकर ये सम्मेलन रखा गया है। तो कई करोड़ किसान भी इससे जुड़ने वाले हैं। तो आज किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद किसान सम्मेलन में शामिल होंगे, वर्चुअली वो शामिल होने वाले हैं। तो साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो बड़ा तोहफा किसानों को आज दिया जाएगा सरकार की तरफ से। बीजेपी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा किसानों को देने जा रही है। बीजेपी सरकार बड़ा तोहफा किसानों को देने जा रही है। तो दीपावली से पहले किसानों को बड़ा त्योहार दिया जा रहा है। तो आज किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया जाएगा। तो वही लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, डेंगू प्रभावित जिलों में शुरू हुआ है विशेष अभियान। तो डेंगू प्रभावित जिलों में आज से विशेष अभियान की शुरुआत कर दी गई है। तो पहले चरण के विशेष अभियान में 10 जिलों को शामिल किया गया है। तो पहले चरण के विशेष अभियान में 10 जिलों को शामिल कर लिया गया है। कौन कौन से वो जिले हैं आपको बता रहे हैं हम। प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, जौनपुर, वाराणसी, अलीगढ़, फिरोजाबाद, अयोध्या, बदायूं में आज से अभियान शुरू हो जाएगा। तो ये वो इलाके हैं जहां पर डेंगू के मामले ज्यादा आ रहे हैं। तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, डेंगू प्रभावित जिलों में आज से विशेष अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी। 10 जो बड़े जिले हैं उनको शामिल किया गया है। जहां पर सबसे ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, उन जिलों को शामिल किया गया है। उन जिलों से आज से विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। तो कौन कौन से वो जिले हैं। प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, जौनपुर, वाराणसी, अलीगढ़, फिरोजाबाद, अयोध्या भी इसमें शामिल है, बदायूं भी शामिल है। तो सभी में विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो मेरठ में भी इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो मेरठ से भी लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अक्टूबर का आधा महीना खत्म हो गया है, सर्दियां आने वाली है, लेकिन फिर भी डेंगू के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो वहीं बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन पर शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दे दिया है। शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन पर। कहा है कि बिका हुआ है, डरा हुआ मुसलमान इस सम्मेलन में शामिल तो हो जाएगा, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देगा। तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में बीजेपी सम्मेलन करके मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती है। शफीकुर रहमान ने बर्क ने कहा है कि मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती है, इसीलिए इस तरह की बीजेपी सम्मेलन करा रही है। मुसलमानों की याद आ गई है, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि वो वोट दे दे। तो बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। 16 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। तो उस पर अब शफीकुर रहमान बर्क ने भी निशाना साधा है, बड़ा बयान दे दिया है। कहा है कि चाहे मुसलमान शामिल हो जाए इस सम्मेलन में, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देगा। साथ ही उन्होंने कहा है कौन से मुसलमान इसमें शामिल होंगे, चाहे वो बिका हुआ हो, चाहे वो डरा हुआ हो, मुसलमान इसमें शामिल तो हो जाएगा, लेकिन बीजेपी को वोट
नहीं देगा, ये बड़ा बयान दे दिया है। जिस तरह से एक तरफ बीजेपी मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोकसभा की चुनाव भी नजदीक है, निकाय चुनाव भी नजदीक है, जिस तरह से मुसलमान वोट को साधने की कोशिश की जा रही है, पसमानदा सम्मेलन रखा जा रहा है, लेकिन इसी पर शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी को यह साफ तौर पर कह दिया है कि मुसलमान इसका हिस्सा तो बनेगा लेकिन वोट नहीं देगा। ये आज उनकी जो दुहाई दे रहे हैं, उनका जो कुछ बिके हुए मुसलमान हैं, समझ गए जी, जो बिके हुए मुसलमान हैं या डरे हुए मुसलमान हैं, वो उनके सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भी होशियार रहना चाहिए कि मुसलमान उन्हें वोट देगा नहीं। ये आज उनकी जो दुहाई दे तो वहीं आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगी। तो मेनका गांधी सुबह 10:30 बजे नगर के सिविल लाइन स्थित PWD गेस्ट हाउस में पहुंचेंगी। तो जहां वो PMGSY और GRES की विभाग की लगभग 90 करोड़ की लागत की 107 किलोमीटर लंबी कई सड़कों का शिलान्यास भी करने वाली हैं। तो आज सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगी मेनका गांधी। तो कई मायनों में इसे काफी अहम बताया जा रहा है, काफी खास ये दौरा बताया जा रहा है। तो कई परियोजनाओं का आज वो शिलान्यास करने वाली है। तो सुल्तानपुर के वासियों को बड़ा तोहफा वो देने वाली हैं। तो मेनका गांधी सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगी, कई परियोजनाओं का आज वो शिलान्यास करने वाली है। वहीं आपको बता रही थी कि 90 करोड़ की लागत की सड़कों का शिलान्यास भी करने वाली हैं आज वो। वही औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। औरैया जनपद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं औरैया से। औरैया जनपद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। तो अनियंत्रित कार कंटेनर वाहन में जा घुसी। तो कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। तो मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। अस्पताल भेजा गया है उन्हें इलाज के लिए। तो सड़क हादसे में जनहानि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। तो सदर कोतवाली के मिहोली में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो रोते बिलखते आप परिजनों को देख रहे थे। औरैया से बड़ी खबर है ये पूरा परिवार जा रहा था, हस्बैंड वाइफ, इनकी 2 बेटियां और एक बेटा, और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। वैगनार गाड़ी है। लेफ्ट साइड से इनका एक्सीडेंट हुआ है। संभवतः ओवरटेक कर रहे थे या फिर दोनों एक साथ मिल रहे थे। तो लेफ्ट साइड से गाड़ी बड़े। तो औरैया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें काफी विचलित कर देने वाली है। तो औरैया जनपद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो अनियंत्रित कार कंटेनर वाहन में जा घुसी। तो काफी ज्यादा जो है विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो अरुण, औरैया जनपद में से काफी विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, काफी भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। जी, आपको बता दें जो ये औरैया में जो ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। ये लोग जो मृतक जो लोग हैं मैनपुरी जनपद के निवासी बताए जा रहे हैं। ये अपने पूरे परिवार के साथ अपने वाहन द्वारा ये जा रहे थे। एक कंटेनर में गाड़ी घुसने से इनकी 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई है और 3 लोगों की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पुलिस के तमाम आलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं औरैया की एसपी जो है चारू निगम, उन्होंने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं जो और जिनकी हालत गंभीर बताई गई है, उन्हें तत्काल यहाँ से सैफई के लिए रेफर कर दिया गया है। तो अरुण, कब यह हादसा हुआ और गाड़ी की, जिस गाड़ी की आप बात करें, क्योंकि कार जो है कंटेनर वाहन में जा घुसी, तो कितने लोग उस समय सवार थे उस गाड़ी में? ये कार में तकरीबन 5 से 6 लोगों की बात मतलब सामने आ रही है। सुबह 8 बजे की घटना है। जैसे ये घटना घटी, घटना के बाद तमाम पुलिस के आलाधिकारी और औरैया जो सदर कोतवाली की ये घटना है, कोतवाल प्रभारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और ये मैनपुरी जनपद के निवासी बताए जा रहे हैं। तो जिन 3 लोगों की मौत हुई है, क्या वो एक ही परिवार के लोग थे? कहां से ये लोग आ रहे थे? क्या किसी कार्यक्रम का हिस्सा थे? ये सभी लोग एक परिवार के हैं, एक ही गाड़ी पे सवार थे और घटना स्थल पे जो 3 लोगों की मौत हुई है उसकी पुष्टि औरैया की एसपी
चारू निगम ने की है, और साथ ही साथ जो अन्य लोगों की जो हालत गंभीर है उन्हें आनंद फानंद में सही के लिए रिफर किया गया है, पर उनकी हालत जो है चिंताजनक बताई जा रही है। तो घटना का जो ये हादसा हुआ है इसका बड़ा कारण क्या बताया जा रहा है? क्या ओवरटेकिंग बड़ा कारण था या ओवर स्पीडिंग बड़ा कारण था? इसका जो मुख्य कारण जो सामने आया है वो ओवरटेक के वजह से ये हादसा हुआ। ये कंटेनर से ओवरटेक गाड़ी की जा रही थी, तो उस टाइम ये हादसा हुआ है। जो इसका अभी मुख्य कारण जो सामने जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो पुष्टि की है, और ये एसपी ये भी इस चीज को बता रही हैं कि ओवरटेक करते समय ये हादसा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो खबर कासगंज से है, जहां पर कासगंज में एथेनॉल केमिकल से भरा टैंकर मथुरा बरेली हाईवे मोड़ पर पलट गया। तो टैंकर पलटने के बाद उसमें केमिकल भरे होने की वजह से वो अचानक तेज धमाके के साथ फट गया और धू धू करके जलने लगा। तो मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन टैंकर में भरा 40,000 लीटर एथेनॉल केमिकल और टैंकर जलकर खाक हो गया है। तो एथेनॉल की कीमत 2 करोड़ रुपए की आंकी जा रही है। तो घटना की जानकारी मिलते ही डीएम हर्षिता माथुर और एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति मौके पर पहुंचे हैं। तो एसपी बीबीजीटीएस के मुताबिक टैंकर पीलीभीत में सॉल्वेंट केमिकल भरकर मथुरा रिफाइनरी में ले जाया जा रहा था। तो मथुरा बरेली बाईपास मार्ग पर गांव नगला ढक मोड़ पर अचानक से पलट गया। तो बाद में ये टैंकर तेज धमाके के साथ फट गया और उसमें आग लग गई। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं, कितनी ज़्यादा भयानक आग लगी थी। तो हालांकि मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर अब पूरी तरह से काबू पा लिया है। ये जो हमने ट्रैफिक डाइवर्शन हो और बाकी फायर ब्रिगेड व्यवस्था और स्थानिक पुलिस की जो व्यवस्था है उसके वजह से जब ये सडनली ब्लास्ट हुआ, फिर भी ऐसा कुछ घटना नहीं हुई, सभी मतलब कुछ इश्यू नहीं हुई। और पहले से ही हमने जो मतलब एक निर्देश के साथ, मैप के निर्देश के साथ जो हुई थी कि मतलब उसको डाइल्यूट करने का प्रोसेस था, उसके वजह से कहीं पर भी, क्योंकि ये पदार्थ जो है बहुत ही एक्सप्लोजिव है, फिर भी पहले से ही लगातार मतलब सिक्योरिटी मेजर्स लिया जा रहा था। तो प्रॉपरली आसपास निकट से जो पंपिंग सेट्स थे उनसे पानी का अरेंजमेंट करके, साथ ही फायर टेंडर्स को अरेंज करते हुए और पूरे एरिया को सिक्योरिटी देते हुए, कॉर्डन ऑफ करते हुए और बहुत ही सही निर्देशन के साथ यहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया और पूरे दिन भर इसमें यहाँ पर निगरानी रखी गई और प्रिकॉशंस लिए गए। उसी के क्रम में अभी शाम में जब इस टैंकर में एक्सप्लोजन हुआ है तो उसके बाद हम लोग यहाँ मौका मुआयना करने आए। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अशोक हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता अशोक। 40,000 लीटर टैंकर जो है एथेनॉल केमिकल से भरा टैंकर अचानक से पलट गया, क्या कारण बताया जा रहा है, कैसे पलट गया? मैं आपको बता दूं, ये कासगंज जनपद का जो गोरा मथुरा बरेली बाईपास जो बना है नया निर्मित समाजवादी पार्टी शासनकाल में, तो ये इसमें इतने एक मोड़ है जिसके कारण ये टैंकर जो पीलीभीत से चलकर मथुरा रिफाइनरी के लिए जा रहा है, जिसमें एथेनॉल जो पेट्रोल में मिलाया जाता है वो केमिकल था, लेके जा रहा था। तो अचानक कर्व होने के कारण अनियंत्रित टैंकर तेज रफ्तार होने के कारण पलट गया, जिसके पलटने के बाद मौके पर डीएम, एसपी और जिले का समस्त फोर्स फायर ब्रिगेड तक मौके पर पहुंच गए। लेकिन देर शाम 4:30-5 बजे करीब अचानक इसमें धूप तेज बढ़ने के कारण आग लग गई और ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट से वो जो एथेनॉल था पूरा खेत में फैल गया और खूब आग लग गई, जिसमें मौके पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अन्य जिलों से भी मंगानी पड़ी। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और मौके पे जाकर प्रशासन ने आग को अपने में काबू पाया। बताते हैं ये इस पूरे टैंकर में जो 40,000 लीटर एथेनॉल था, जिसकी आज की मार्केट की कीमत कम से कम 2 करोड़ रुपए से ऊपर बताई जा रही है। तो अशोक, क्योंकि टैंकर जिस समय पलटा तो उस समय टैंकर जो ये गाड़ी चला रहा था उस समय उसमें कौन कौन मौजूद थे, कितने लोग उसमें मौजूद थे, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है, क्या वो भी चोटिल हुए हैं? काम कर रहे थे, जैसे उन्होंने देखा, लेकिन मौके पर लूटने की भीड़ थी इकट्ठी हो गई, क्योंकि जो शराब का केमिकल होता है वो उसी तरह का लगता है, तो लोग समझे शराब का केमिकल। लेकिन जैसे ही मैं गश्त कर रही थी पुलिस, तो उन्होंने जाके टैंकर के आसपास लोगों को उठाया तो बताया कि शराब का केमिकल नहीं है, बल्कि ये पेट्रोल में मिलाने वाला केमिकल है, जिससे पीने से कहीं ना कहीं घटना हो सकती है। तो अशोक, क्योंकि आपने कहा है कि अन्य जिलों से भी, अन्य जगहों से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गई थी, कितनी गाड़ियां इसमें लगी, कितनी मशक्कत इसमें लगी और कितने घंटे बाद आग पर काबू पाया गया?
तो 40,000 लीटर एथेनॉल केमिकल और टैंकर अचानक से पलट गया, तो अचानक से उसमें आग लग गई, तो वो जलकर अब खाक हो गया है। तो वहीं तो बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कानपुर से आ रही, जहां पर कानपुर में 3 दिन पहले घर के बाहर खेलते खेलते गायब हुए बच्चों की हत्या का मामला अभी ठंडा तक नहीं हुआ था कि कानपुर दक्षिण के जूही थाना क्षेत्र से 3 मासूम खेलते खेलते अचानक से गायब हो गए हैं, जिससे एक बार फिर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। तो काफी खोजबीन करने के बाद जब मासूमों का नहीं पता चला तो परिजन थाने पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। तो पुलिस अलर्ट हो गई है और तुरंत अलग अलग क्षेत्रों में मासूमों की खोजबीन के लिए निकल पड़ी है। तो रोते भी लगते हुए आप परिजनों को सुन रहे थे। तो कानपुर में एक ही मोहल्ले के 3 बच्चे लापता हो गए हैं। हमको खुद नहीं मालूम कौन कौन निकला है? अब मिलिट्री के 2 बच्चे हैं, अब उनका नाम तक हम नहीं जानते हैं। आपके घर से कौन है? हमारे घर से बिटिया है हमारी। कितनी उम्र होगी उसकी? 11 साल की। कहाँ गए, कुछ पता चला था? नहीं सर, हमको लोग कुछ पता नहीं है। अभी तक कहाँ कहाँ ढूंढा है आपने? अभी तक तो हम यहाँ तक सिटिया तक घूम आए हम। पुलिस की सूचना कितने बजे तक करी है? पुलिस को सूचना यहाँ तक करीब मेरे ख्याल से 5:30 बजे के बाद से बच्चे गायब हैं। क्या उम्र थी आपके बच्चों की? 11 साल है हमारे लड़के की, हमारे भाई की लड़के की 8 साल उम्र है। क्या लग रहा है? सर हम लोग तो बहुत ढूंढ रहे भाई, मिला नहीं बहुत देर से। लगभग कितने बजे पुलिस को सूचना करी? पुलिस को सूचना तो हम लोग ने 7 बजे करी है। करीब 2 घंटा तो हम ही लोग ढूंढते हैं। 2 लड़के यहाँ बाहर खेल रहे थे और वो मिल नहीं पा रहे, फिर चले गए हैं। जिस पर थाना जूही ने वो तत्काल लिखापढ़ी कर दी थी। उसी के कुछ समय बाद, आधे घंटे बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि उन्हीं के साथ एक और लड़की खेल रही थी, वो भी नहीं मिल रही है। इन तीनों बच्चों की गुमशुदगी के केसेस दर्ज हैं थाने पर और सघन प्रयास कर रही है थाना पुलिस। यहाँ पर सभी उच्चाधिकारियों को भेजा गया था। जो सूचनाएं प्राप्त हुई है परिवार से और जो उन्होंने जो पूछताछ करी है, उसके बाद पुलिस ने जो पूछताछ करके सूचनाएं हासिल की है, उसके आधार पर फर्दर कार्रवाई। तो कानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक ही मोहल्ले के 3 बच्चे लापता हो गए हैं। तो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए हैं बच्चे। तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, गांव में भी कोहराम मच गया है। तो बच्चों को खोजने कमिश्नर ने अब टीमें भी बना दी है और रवाना भी कर दी है। तो लगातार बच्चों की तलाश जारी है। तो कहा जा रहा है इससे पहले भी बच्चे गायब हुए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर 3 दिन पहले घर के बाहर खेलते खेलते बच्चे गायब हो गए थे और एक बार फिर से ऐसा मामला देखने को मिला है। दक्षिण के जूही थाना क्षेत्र से 3 मासूम बच्चे फिर से गायब हो गए हैं। वो भी खेल रहे थे और अचानक से गायब हो गए, जिससे एक बार फिर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। तो काफी खोजबीन के बाद भी जब मासूमों का जब पता नहीं चला तो परिजन थाने पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है और तुरंत अलग अलग क्षेत्रों में मासूमों की खोजबीन के लिए निकल पड़ी है। तो टीम भी गठित कर दी गई है, रवाना कर दी गई है। कमिश्नर ने टीमें बनाकर रवाना कर दिया है, बच्चों को ढूंढा जा रहा है। तो एक ही मोहल्ले के ये बच्चे बताए जा रहे हैं, 3 बच्चे जो लापता हुए हैं वो एक ही मोहल्ले के बताए जा रहे हैं। वहीं पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी लोग यही चाहते हैं कि बस उनके बच्चे सुरक्षित घर वापस लौट आए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो गायब हो गए हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कानपुर से ऐसी ही खबर सामने आई थी, जहां पर खेलते खेलते बच्चे गायब हो गए थे। तो पहले भी कानपुर से ऐसी ही खबर सामने आई थी। तो 3 दिन पहले की ये खबर थी, जब घर के बाहर खेलते खेलते गायब हुए बच्चे की हत्या का मामला सामने आया था। पहले बच्चे गायब हुए, फिर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। तो वहीं लखनऊ के विभूति खंड में युवती के साथ गैंग रेप, ट्यूशन पढ़ाने गई युवती से गैंग रेप की वारदात। ऑटो चालक और साथी ने युवती से गैंग रेप किया है। तो हुसेड़िया चौराहे पर युवती को फेंककर वो सभी फरार हो गए। तो वीरांगना झलकारी बाई अस्पताल में युवती का इलाज जारी है। तो वहीं युवती की उम्र 18 साल बताई जा रही है। तो डीसीपी प्राची सिंह झलकारी बाई अस्पताल पहुंच गई है।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डीसीपी प्राची सिंह भी अब झलकाई बाई अस्पताल पहुंच गई हैं। तो बड़ा मामला सामने आया है जहां पर लखनऊ के विभूति खंड में युवती के साथ गैंगरेप किया गया। तो ट्यूशन पढ़ाने गई थी युवती, जिस समय उसके साथ ये गैंगरेप की वारदात हुई है। तो वहीं ऑटो चालक और साथी ने युवती से गैंगरेप किया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, जिस तरह राजधानी लखनऊ में दिन दिहाड़े छात्रों के साथ दुष्कर्म किया गया है, बताया जा रहा है कि जो ऑटो ड्राइवर उसके साथी ने लड़की को पहले कोचिंग सेंटर के बाहर से रिसीव किया, उसके बाद उसको होसरिया चौराहे पर फेंक कर फरार हो गया है। वहीं पीड़िता ने FIR कॉपी जो है वो उसको मिल गई और साथ ही 18 घंटे के बाद इसका मेडिकल कल लखनऊ के झलकारी बाई जो मेडिकल हॉस्पिटल है उसमें कराया गया। पूरा मामला विभूति खंड का है। कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार ये दुष्कर्म का केस सामने आते हैं, तो ये दिन दिहाड़े राजधानी लखनऊ में ये केस सामने आया है। उसके बाद रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास जो DCP नॉर्थ है वो पहुंची थी प्राची सिंह, पूरा जायजा लिया और मेडिकल कराया जा रहा है लड़की का। जो तो सामने आएगा वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पता चलेगा, लेकिन साफ तौर पर ये दिन दिहाड़े जो घटना हुई है उससे पूरी राजधानी लखनऊ कांप उठी है। कहीं ना कहीं सवाल ही है कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। तो विवेक, युवती पढ़ाने गई थी ट्यूशन या पढ़ने गई थी? जी बिल्कुल, जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं वो ट्यूशन से निकली थी, क्योंकि लड़की की उम्र लगभग 18 साल 2 महीने बताई जा रही है। जिसके बाद वो ऑटो करती है, ऑटो में बैठकर वो कुछ जाती है। विभूति खंड काफी सन्नाटा जो सुनसान इलाका है वहाँ पर के बाद जो सूत्र है वो बताया जा रहा है। तो विवेक, कितने बजे की ये घटना बताई जा रही है? कितने बजे ट्यूशन पढ़ाने गई थी युवती? ये लगभग वही 12 बजे के आसपास की घटना है, क्योंकि 1:30 बजे के आसपास उससे घुसड़िया चौराहे पर ऑटो ड्राइवर ने उसको रास्ते में ही फेंक कर फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है कि कौन थे वो ऑटो ड्राइवर। तो क्या ऑटो चालक की पहचान कर ली गई है अभी तक विवेक? पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है? कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस छानबीन कर रही है उसके क्या परिणाम सामने आएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पता चलेगा। लेकिन एक चीज साफ तौर पर तय है कि पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है, क्योंकि लड़की को मेडिकल कॉलेज में जिस तरह सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है और साथ ही उसका इलाज कराया जा रहा है, और साथ ही जो लोग इसमें दोषी है उनकी छानबीन की जा रही है। लगातार जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो इन लोगों के पीछे लगी हुई है, लखनऊ की पुलिस रही, स्टेट पुलिस लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है दिन दिहाड़े दहला दिया है पूरे लखनऊ को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए विवेक। वहीं कन्नौज में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सीएम ने 2 मंत्रियों को भेजा है, जिसमें वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग मंत्री अनिल राजभर काशिमपुर गांव पहुंचे हैं। मंत्रियों ने बाढ़ पीड़ितों को राहत किट भी बांटी है। तो साथ ही गांव में जल्द तटबंध बनवाने और उच्चीकृत संपर्क मार्ग बनवाने का आश्वासन भी दिया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री जी है। तो कन्नौज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कन्नौज में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सीएम ने 2 मंत्रियों को भेजा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।